हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अलजेब्रा पढ़ लिया था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो अलजेब्रा में डाउट आए, जिन क्वेश्चंस में डाउट आए, वो डिस्कशन स्टार्ट किया था। कल की क्लास में तो हमने बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं डाउट के रूप में, वो मैंने आपको बता दिए थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं लास्ट क्लास के कंपेयर में थोड़े अच्छे होंगे, जिनमें कहीं ना कहीं मोस्टली स्टूडेंट को डाउट रहता ही रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और एक बात तो आपको पता है ही कि कल से मैं आप सभी के साथ अलजेब्रा की एक शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर एसएससी मेंस के अंदर आए हुए अच्छे क्वेश्चन, सीडीएस में जो अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी तक, वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जो कहीं ना कहीं एसएससी मेंस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो भी मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा, जो हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए आने वाले एसएससी मेंस एग्जाम के लिए। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, चलिए समझते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बच्चों, आज की क्लास में मोस्टली मैं वही डाउट डिस्कस करूंगा जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट रहते हैं। बेसिक डाउट कल हो चुके हैं। देखो, आपसे कह रहा है कि यदि 1 में दिस फॉर्मेट इक्वल्स टू आपके पास में ये है, और आपसे कहा गया है कि ए बी सी आर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बट Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 4 का मतलब अपने पास में 2 की पावर 2 होता है, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, तो इसका मतलब है क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। अगर मैं इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में कहूँ तो कहना पड़ेगा 1 में 2 की पावर 2/3 हो जाएगा क्या। बोलो 2 की पावर 2 और इसका मतलब आपके पास 1/3, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर, यहाँ 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, बस क्यूब रूट का क्या आ जाएगा 1/3 प्लस का 1। अरे क्लियर है। इसी तरह अगर मैं इसे भी कहूँ तो बताओ क्या हो जाएगा। ए 2 की पावर आपके पास में 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 तो है ही है, और बच्चों इससे पहले क्या है b प्लस आपके पास में c हो गया। बच्चों, आप कंपेयर यहाँ तभी कर पाओगे जब यहाँ दोनों आपस में कहीं ना कहीं बराबर हों। बराबर का मतलब है कहीं ना कहीं जो न्यूमरेटर में ये टर्म है तो इधर भी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, अंश में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है 1। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ रेशनलाइजेशन अपन कर दे, बोलो वहाँ से तो बात ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब थोड़ा सा रुको और यहाँ सोचो कि ये क्या एक्सप्रेशन बना हुआ है। अगर बच्चों आप इसे थोड़ा सही से देखते हो तो ये देखो, अगर मैं 2 की पावर 1/3 को अगर मान लो a बोल देता हूँ, क्या a, तो बच्चों आपके पास में ये हो गया है a का स्क्वायर। बोलो हो गया है क्या। बोलो ये हो गया है आपके पास में b स्क्वायर। अगर मैं 1 को b बोलता हूँ तो मैं इसे कहीं ना कहीं b स्क्वायर बोल सकता हूँ, और ये आपके पास में काम कर जाएगा ab का। बोलो हाँ या ना। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का आपके पास में क्या हो गया बी स्क्वायर। अब एक बात सोचो, ये तो चलो ये समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये a माइनस का b और होता तो एक बात बताओ, अगर a माइनस बी होता तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता। क्या क्या बन जाता, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो बच्चों a माइनस बी का मतलब है a आपने मान रखा है 2 की पावर 1/3, b आपने मान रखा है 1। इसका मतलब है कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 की पावर 1/3 आपके पास में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 की पावर 1/3 -1 से आपको यहाँ क्या करना होगा डिवाइड। समझ रहे हो ना कि ऐसा अपन यहाँ क्यों कर रहे हैं। बच्चों ये a स्क्वायर, ये ए बी, ये b स्क्वायर है। अगर यहाँ a माइनस बी और हो जाता, a माइनस बी मतलब 2 की पावर 1/3 -1 और हो जाता, तो मैं इससे कहीं ना कहीं a क्यूब माइनस का b क्यूब कह सकता हूँ, और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पावर में 1/3 2/3 आ रहा है। अब बताओ 1/3 2/3 कब हटेगा, बोलो जब क्यूब करोगे तब हटेगा।
तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं सही अप्रोच होगी। तो मुझे बताओ, ऊपर तो आपके पास में 2 की पावर 1/3 माइनस का 1, और अपॉन में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या बन गया है, 2 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस आपके पास में बोलो 1 का क्यूब। अरे क्लियर हो गया है। इक्वल्स टू आपके पास में बोलो, ये तो है ही है, a 2 की पावर 2/3 प्लस b आपके पास में 2 की पावर 1/3 प्लस का c। तो बच्चों यहाँ तो ये तो हो गया है 2, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। ये तो है 2 माइनस का 1, बोलो नीचे तो कहानी खत्म हो गई, बोलो बचा क्या है 1। क्या आप यहाँ कंपेयर कर पाओगे क्या, बोलो हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 2/3 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2/3 है ही नहीं है। इसका मतलब है बच्चों a का मान क्या हो गया है 0। थोड़ा सा आपको कंपेयर करना होगा, चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाएगी। यहाँ अब देखो 2 की पावर 1/3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 1/3 है, ठीक है। दोनों जगह आपके पास में टर्म इक्वल है, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। तो बताओ इससे पहले क्या है b, बोलो इससे पहले क्या है, कुछ नहीं, मतलब नहीं है तो बोलो 1 तो है ही है। अरे ठीक है, अगर 0 होता तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 रिजल्ट दे देता। तो कंपैरिजन से पता चलता है कि b का मान आपके पास कितना है बच्चों, 1 है। अरे ठीक है, अगर आप यहाँ वैल्यू को कंपेयर करा रहे हो, अगर आप यहाँ वैल्यू को कंपेयर करा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ वैल्यू आपके पास कितनी है 1, बोलो यहाँ वैल्यू आपके पास कितनी है 1। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि c का मान आपके पास कितना होगा -1। अरे हाँ है ना, हमने वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर कराया है, तो a का मान आया 0 क्योंकि वो था ही नहीं 2 की पावर 2/3, तो b का मान आ गया 1, c का मान आ गया -1। अब तो बच्चों आपसे जो a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा था, क्या वो अब आपका इजिली सोल्व हो गया है क्या, बताओ आंसर आपके पास में कितना आ गया है, बोलो आंसर आ गया है 0। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद रख लेते हैं, बेसिक थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करते। अगर ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में होता है तो जल्दी से अप्रोच समझ में आ जाती है। बच्चों क्यूब रूट का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो सोल्व होता है। कंपैरिजन के क्वेश्चंस मैं आपको और भी बहुत सारे कराऊंगा, अभी जो डाउट है शीट के वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन जब आप पहली बार में जब प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होते हो तो आपके सामने ये ज़रूर आता है। अगर आपने इसे एक बार में समझ लिया, अच्छे से कर लिया तो अच्छी बात है, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर रहा होता है। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट सही तरीके से लगाते हो तो। क्वेश्चन कहता है x² प्लस 2 इक्वल्स टू 2x है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। देखो इसका क्या तरीका बन सकता है बच्चों, वैल्यू तो आप पुट कर नहीं सकते। देखो एक इक्वेशन एक वेरिएबल आपके पास में, तो कैसे वैल्यू पुट कर दोगे, जीरो वेरो तो अपन सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर बच्चों देखो बेसिक बनाने का क्या हो सकता है, दो तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे सोचोगे तो भी ठीक है, ऐसे सोचोगे तो भी ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर x² आपको पता है, आपको x³ पर भी जाना है और x की पावर 4 पर भी जाना है। तो देखो अपने पास में x³ और x4 पर जाने का एक तरीका ये हो सकता है, एक बेसिक इसका ये हो सकता है कि आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से, तो आप x³ पे चल जाओगे। जो रिजल्ट आएगा उसको वापस x से मल्टीप्लाई कर दो, आप x की पावर 4 पर चल जाओगे। देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ प्लस का 2x इक्वल्स टू क्या 2x² आ जाएगा क्या। अरे हाँ ठीक है। अगर मैं इसे बच्चों वापस x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर आपने वापस x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x की पावर 4 प्लस 2x² इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2x³। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जो आपको चाहिए एक बार इन्हें आप देखोगे तो देखो आप इन सभी को एक बार अगर आप ऐड करोगे तो बच्चों ये x की पावर 4 भी आ गया, ये x³ है, इधर आपके पास 2x³ है, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो बताओ माइनस का x³ हो जाएगा क्या, 2x² x² 3x² हो गया। 2x² जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव आपके पास में x² आ गया, 2x आपके पास में है, 2x आपके पास में है, बोलो ये तो आपके पास में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
और उसके बाद में इधर आपके पास क्या बच गया है 2। तो बताओ RHS में तो क्या बचा है, कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या 0 आ जाएगा क्या। इसका एक सॉल्यूशन आपके पास ये हो सकता है, अगर आप इस तरीके से भी सोचोगे, दूसरा जो आपके पास में बेसिक बनेगा तो बच्चों वो भी सही होगा कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोचे कि मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन तो है, मुझे एक्स की पावर 4 तक जाना है, तो बोलो क्या करना होगा, बोलो उसका डायरेक्ट में अगर स्क्वायर कर दूं तो एक्स की पावर 4 पर चल जाऊंगा। तो वो अप्रोच भी ठीक है कि आप इसका स्क्वायर कर दो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है। RHS का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4x स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बताओ x की पावर 4 का मान क्या -4 आ गया है क्या, x की पावर 4 का मान क्या आ गया है -4। बोलो ये तो अपने पास -4 आ गया, तो ये +2 के साथ कंपेयर होके माइनस का 2 दे देगा। अब बचा क्या, माइनस का x³ प्लस का आपके पास में x² माइनस का 2। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे हाँ, अगर मैं यहां से भी अगर बच्चों x² अगर कॉमन ले लेता हूं, माइनस का x² कॉमन ले लेता हूं, तो बताओ फिर क्या बचेगा, x माइनस का 1 माइनस का 2, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया। अरे ठीक है, थोड़ा सा सोचो बच्चों, आप बिल्कुल रिजल्ट तक पहुंच चुके हो। बहुत सारे बच्चे यहां पर जाकर सोचते हैं कि अब क्या करें। अरे थोड़ा सा रुको, जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, उन्हें आपस में कंपेयर करो। जब आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था x² + 2 = 2x। अगर बच्चों मैं 2 को इधर भेज दूंगा तो x² का मान क्या 2x माइनस का 2 आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। तो मुझे बताओ x - 1 मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x - 1 हो जाएगा x²/2। अरे क्लियर है, ये हो जाएगा x²/2 माइनस का 2। हो गया है सोल्व। x की पावर 4 का मान तो -4 है ही आपके पास, तो मुझे बताओ माइनस, तो माइनस आपके पास में है ही, -4 वो किसका काम करेगा, +4। +4 डिवाइडेड बाई 2, तो +2 -2 करोगे तो बताओ क्या आपके पास में आंसर 0 आ जाएगा क्या। अरे क्लियर है, सोचने का तरीका आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन को। बच्चों ऐसा क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जहां पर कहता है कि यदि दो वास्तविक स्थिरांक a तथा b के लिए दो वेरिएबल हैं a और b, इसके लिए ax³ + 3x² - 8x प्लस का b जो एक्सप्रेशन है, ये x + 2 और x - 2 से आपके पास कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। यानी a और b की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये एक्सप्रेशन x + 2 और x - 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बच्चों एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करना, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू क्या होता है 0। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता है कि इसके फैक्टर होते हैं x - 2 और इसका एक फैक्टर होता है आपके पास में x - 3, गुणनखंड होता है इसका ये। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये x - 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जब आप इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो एक फैक्टर x - 2 होता है। अरे हाँ, अगर इसका एक फैक्टर x - 2 होता है तो बच्चों ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अरे ठीक है, आप चाहे डिवाइड करके देख लो, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि इससे आप 0 के इक्वल पुट करो और फिर जो x की वैल्यू आएगी, अगर वो x की वैल्यू मैं इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वेशन 0 रिजल्ट देगी ही देगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या x - 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आपका जवाब होगा होगी। क्यों होगी, कि इसका एक फैक्टर x - 3 होता है, इसका एक गुणनखंड x - 3 होता है। अगर इसका एक फैक्टर x - 3 होता है, देखो एक बात समझो, मैं आपसे कहता हूं कि 15 जो है क्या वो 3 से डिवाइड होगा क्या,
होगा क्या? होगा। क्यों होगा? तो जवाब होगा कि जब 15 के फैक्टर किए जाएंगे तो 3 आता है, गुणनखंड करोगे तो 3 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बच्चों जब इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 आएगा ही आएगा। अगर x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है तो डिवाइड होगा। आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हो कि इससे आप 0 के इक्वल पुट करो, जो x की वैल्यू आएगी अगर आप उसे इक्वेशन में रखते हो तो इक्वेशन 0 रिजल्ट देगी ही देगी, तभी जाकर वो उससे डिवाइड होगा। कभी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करना है कि ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं एक रैंडमली एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर में 0। मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ क्या ये x माइनस 3 से डिवाइड होगा क्या? तो बच्चों आपको ऐसा नहीं कि डिवाइड करके चेक करना है, आप नॉर्मली ऐसा करना कि x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसे आप जब इक्वेशन में रखोगे, अगर इक्वेशन 0 रिजल्ट दे दे तो बच्चों ये डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। इक्वेशन 0 रिजल्ट देती है, इस बात का मतलब होता है कि x माइनस 3 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर नहीं है, अगर इक्वेशन 0 रिजल्ट नहीं देती है तो फिर फैक्टर भी नहीं है। अब उसी तरीके से बात समझो, जैसे x माइनस 3 है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 और 12 आपके पास में कितना हो गया? 21। और बताओ यहाँ पे कितना हो गया? 21। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो x माइनस 3 इसका एक क्या है? फैक्टर है, डिवाइड पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, उसी तरीके से क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक्सप्रेशन x प्लस 2 और x माइनस 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। खुद कह रहा है वो कंप्लीट डिवाइड है। एक्सप्रेशन क्या है? ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का b। क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन x प्लस 2 से भी और x माइनस 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है। यानी इस बात का मतलब है जब आप इससे 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। और उसे जब आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन जो रिजल्ट देगी वो 0 रिजल्ट देगी ही देगी, अगर क्वेश्चन ये होने का दावा करता है तो। क्या? कि ये एक्सप्रेशन x प्लस 2 और x माइनस 3 से क्या है? कंप्लीट डिवाइड होता है। तो बच्चों अभी क्वेश्चन ने बोल रहा था डिवाइड होता है तो 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू -2, बोलो इसे इक्वेशन में रखो, तो बोलो क्या माइनस का 8a हो जाएगा क्या? ठीक है। बोलो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12। बोलो ये आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस, बोलो प्लस का 16 प्लस का b इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2 पुट कर दोगे तो पॉजिटिव 8a आ जाएगा, पॉजिटिव आपके पास में 12 आ जाएगा और नेगेटिव आपके पास कितना आ जाएगा? 16 प्लस का b आ जाएगा। अरे हाँ, अब मुझे बताओ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब बताओ a और b तो पता चल ही जाएगा क्या? बोलो अब आसान है कहीं ना कहीं। बोलो इसका मतलब है माइनस का 8a प्लस का आपके पास में b इक्वल्स टू क्या? 28 हो गया क्या? या इधर ही रख लो, इधर ही रख लो, पॉजिटिव 28 इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव 8a प्लस का b माइनस का 4 इक्वल टू 0। जब बच्चों इन्हें ऐड करोगे इससे तो ये कट जाएगा। बोलो 2b इक्वल टू आपके पास में माइनस का 24 आ गया। तो बताओ b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? -12। अगर b की वैल्यू -12 आ गई है तो बच्चों एक ही ऑप्शन में b की वैल्यू -12 है, वरना तो आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आप इसे इक्वेशन में रखोगे 12 तो आ जाएगा 16, इधर चल जाएगा आपके पास में तो -16। तो बताओ क्या a की वैल्यू +2 आ जाएगी क्या? अरे ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर, देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों उसी फॉर्मेट का। देखो क्वेश्चन कहता है कि जब आपके पास इस एक्सप्रेशन को अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर मुझे मिलता है वो x माइनस का 6 मिलता है। तो आपसे कहा गया है कि बताओ p और q के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमशः जो नंबर होंगे वो आपको बताने हैं। कोई बात नहीं, यहां हम डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। इससे आपको डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से। आपने ऐसे बचपन में डिवाइड किया होगा बच्चों कि मैं यहाँ अगर x रख देता हूँ कि इससे आपको x से मल्टीप्लाई करना है और उसे आप यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब,
फिर आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x², फिर हो जाएगा माइनस का 3x। अरे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो x³ से x³ तो कट जाएगा। अब बोलो बचेगा क्या आपके पास में? ये भी आपके पास में कट जाएगा और ये भी आपके पास कट जाएगा। अब बताओ अपने अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? अपने अकॉर्डिंग रिमाइंडर आ रहा है px प्लस का 3x माइनस का q। अरे यही रिमाइंडर आ रहा है अपने अकॉर्डिंग। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बच्चों रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है x माइनस का 6। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, बट ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमने डिवाइड किया है ये उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस सोल्व हो जाएगा यहाँ से अपना क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ? तो बोलो p प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का q इक्वल टू x माइनस का 6। अब मुझे बताओ x कंपेयर थोड़ा सा आप करोगे तो मुझे एक बात बताओ, x है तो बताओ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? p प्लस का 3। यहाँ क्या है? 1। तो मुझे बताओ p प्लस का 3 है, क्या वो 1 के बराबर हो जाएगा? तो p का मान तो माइनस का 2 आ गया क्या? इसी तरह जब आप आपस में कंपेयर करोगे तो बताओ q का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? माइनस का 2 और 6 क्या सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास है क्या? क्लियर हो गया है। इस तरीके से डिवाइड करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 40 का एक फैक्टर आपसे पूछ रहा है, इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा? बच्चों क्वेश्चन को अगर मैंने आपको लास्ट से लास्ट जो क्वेश्चन समझाया था, अगर वो आपने अच्छे से समझा है तो फिर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसका एक फैक्टर x माइनस 2 होगा, माना अगर इसका एक फैक्टर बच्चों x माइनस 2 होगा, तो इसका मतलब है x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी बोलो क्या? 2। अगर मैं उससे इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वेशन 0 रिजल्ट देगी या नहीं देगी? मुझे बताओ, क्या यही मैंने आपको समझाया था क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन का एक फैक्टर कौन सा होगा? अगर इसका एक फैक्टर, अगर इसका एक गुणनखंड x माइनस का 1 है तो इस बात का मतलब है x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो। अरे ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 1 और अगर मैं उस 1 को इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वेशन 0 रिजल्ट देगी ही देगी। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो बच्चों क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप पहले सभी को मल्टीप्लाई कर लो, बोलो एक एक्सप्रेशन बन गया, फिर उसके अंदर x माइनस 2 का भाग देकर देखो, देखो क्या पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा। अगर पूरा भाग जा रहा है तो फैक्टर नहीं जाएगा, तो फिर वो फैक्टर नहीं है। अगर आपके पास ऐसे ही x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 1, बोलो फिर वो वाली अप्रोच तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, तो मुझे बताओ 1 2 3 5 है, तो किसी से भी शुरुआत कर लो। अगर मैं मानता हूँ कि अगर इसका एक फैक्टर x माइनस का 2 है, यानी ये x माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। इससे आप इक्वेशन में रखो और चेक करो इक्वेशन 0 रिजल्ट दे रही है या नहीं। तो बच्चों जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 बोलो 0, बोलो ये सारा का सारा खत्म हो गया, प्लस का 40 आ जाएगा यहाँ से, तो बोलो इक्वेशन 0 रिजल्ट कहाँ देगी? 40 दे दिया। बोलो 2 नहीं, एक बार मैं 1 रख के देखता हूँ। बच्चों अगर मैंने x माइनस 1 रख कर देखा तो मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 1 रखोगे तो बोलो ये कितना हो गया? 2। बोलो ये कितना हो गया आपके पास में? माइनस का 1। ये कितना हो गया आपके पास में? 4। ये आपके पास कितना हो गया? 5। अरे ठीक है, और प्लस आपके पास क्या है? 40 पॉजिटिव, 20 और 40 माइनस 40 प्लस 40। बच्चों इक्वेशन 0 रिजल्ट दे रही है। अगर x माइनस 1 से इक्वेशन का रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर जरूर होगा। यहां पर कई बार बच्चों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन देखोगे कि x की पावर 4 प्लस आपके पास में 4 है, इसका एक फैक्टर बताओ क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अपने शीट में मिल जाते हैं कि x की पावर 4 प्लस 4 का एक फैक्टर क्या होगा।
तो देखो आप इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कहोगे, अरे ठीक है, इससे आप क्या कहोगे बच्चों 2 का स्क्वायर। याद करो बेसिक क्लास, जहां बच्चों मैंने आपको कुछ बातें सिखाने की कोशिश की थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो फैक्टर होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, बोलो होता है। वैसे ही मैंने आपको सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर रियल फैक्टर की बात की जाए तो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस का आयोटा बी होता है। क्या यही आपको समझाया था? तो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसकी कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो आपको आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 पर जाना होगा, अरे ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं x प्लस आयोटा वाई इस वाले फॉर्मेट में मैं नहीं रख सकता, तो थोड़ा सा सोचो फिर इसके फैक्टर कैसे निकालोगे। बोलो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। अगर मैं 2ab यहाँ पर कर दूँ, 2ab का मतलब 2ab यानी 4x स्क्वायर बच्चों ऐड कर दूँ, और 4x स्क्वायर अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बन जाएगा क्या? ये स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अरे ठीक है। और ये आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर है। क्या मुझे बताओ अब तो आप इसके फैक्टर कर लोगे क्या? अब आप इसे जो पॉजिटिव था पावर इवन साइन कैसा था प्लस, उसको आप कैसे चेंज कर पा रहे हो? अब पावर इवन आ गई माइनस का साइन, मुझे बताओ कैसा कर लोगे क्या? तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2x, एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अरे क्लियर हो गई है बात? अब पूरी उम्मीद है अब आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बढ़ते हैं और आगे और कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों x की वैल्यू आपको एक दी हुई है, देन आपसे पूछा गया है इसका मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता कि ये पूछने चाहिए थे इतने हो जाने के बाद भी, लेकिन फिर भी पूछा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया है, एक वैल्यू परफेक्ट, एक वैल्यू रूट में, एक वैल्यू परफेक्ट प्लस माइनस का साइन हो सकता है, उसके बाद वैल्यू रूट में, तो बच्चों ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर तभी पता चलेगा जब बच्चों रूट से पहले क्या होना चाहिए 2। अरे यही सिखाया था क्या? तो बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोलो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 10 माइनस का 2 रूट 21, अरे आ जाएगा। और बच्चों यहाँ 1/2 और कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा। ऐसी दो वैल्यू सोचो जिन्हें ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए, तो बताओ 7 और 3 हो जाएगा क्या? इस बात का मतलब है ये √7 माइनस √3 का क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर हो गया, और 1/2 तो है ही है। और ये किसकी वैल्यू आपने निकाल ली है? x के। क्लियर है ये बात? आपसे यहाँ पर देखा जाए तो √x है, अभी हमने x निकाला है, तो बोलो √x भी निकालना आसान है। बोलो 2 के ऊपर रूट आ जाएगा, इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा। बोलो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बोलो √x तो हमने सोल्व कर लिया। क्या बच्चों ये अलग से टर्म बन रही है, क्या हम इसे भी सोल्व कर ले क्या? बोलो क्या एक अलग से टर्म क्या बन रही है? रूट में 32 माइनस का 2x ये है। तो बताओ ये x आपके पास में किसका काम कर रहा है? अगर थोड़ा सही तरीके से देखा जाए तो बच्चों आपके पास में ये 32 माइनस 2x, क्या बच्चों x का मान मैं ये रख सकता हूँ क्या? ये भी है बच्चों, ये रखोगे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अपने पास में 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा। अरे हाँ देखो एक बार, x का मान है आपके पास में 1/2, 10 माइनस का 2 रूट 21। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, हम ऐसा रख सकते हैं, 2 से 2 आपका कट जाएगा। बोलो अब यहाँ आपके पास में जो बच रहा है वो बच रहा है बच्चों 32 माइनस आपके पास में 10। 32 में से जब आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बताओ 22 आ जाएगा क्या? 22, उसके बाद में प्लस 2 रूट 21। क्लियर हो गई ये बात? बस बच्चों ये बात आप यहाँ पुट कर दो जो आपने निकाली है।
बोलो रूट एक्स का मान आपने क्या निकाला है, 1 अपॉन में √2, √7 माइनस का √3, अरे क्लियर है, अपॉन में इसका मान जो आपने निकाला है वो निकाला है। क्या आप इसे मुझे बताओ, थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो क्या? देखो एक वैल्यू परफेक्ट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और नेक्स्ट वैल्यू रूट में, तो ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो बच्चों आप ऐसी दो वैल्यू सोचो जिन्हें ऐड करने पर ये और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो बोलो 21 और 1 हो जाएगी क्या? दोनों को ऐड करोगे 21 और 1 तो 22, और मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। इस बात का मतलब है, बताओ क्या ये √21 प्लस √1 का क्या स्क्वायर है क्या? और बच्चों स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, माइनस का √21, अरे ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां 1/√2 √7 माइनस का √3 है, क्योंकि नीचे तो √1 का मतलब 1 है। बताओ कौन सा ऑप्शन है? क्या हमारे पास में बच्चों बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है अलजेब्रा का, उसे 2 से 3 बार आप जल्दी जल्दी कर दो। एक बार 2 बार आप टाइम लगाओ, उसके बाद जब तीसरी बार जब चौथी बार कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि उसमें कम से कम पेन चलाना आपको पड़े, ठीक है? मैं ऑलरेडी मेंस का बैच पढ़ाता हूँ, तो मुझे बात पता है कि किस लेवल के वहाँ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो उस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट आता है तो उस वीडियो पर जाकर आप ज़रूर उसको देख लिया करो, कहाँ पर क्या किस तरीके से चीज़ें समझाई है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन को, जहां क्वेश्चन कहता है यदि a का मान ये है तो बताइए इसका मान क्या होगा। बच्चों जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो वहां मैंने आपको कहा था कि ये 1/3 1/2 कभी भी आ जाए तो इन्हें आप नॉर्मल फॉर्मेट में बदलने की कोशिश किया करो। जैसे ये 1/3 है तो बोलो क्या किया जाए, बोलो क्यूब कर दो यहाँ। तो यहाँ मैं a क्यूब का मान क्या √2 माइनस का 1 कह सकता हूँ क्या? a क्यूब का मान क्या कह सकता हूँ, √2 माइनस 1। तो बोलो यहाँ पर भी क्या है ये, इसका मतलब है a-1/a³ प्लस 3a-1 में a। अरे ठीक है बच्चों, यहाँ पर a का मान सीधा रख दोगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब आपको पता होता है, बोलो a का क्यूब माइनस आपके पास में b का क्यूब, ठीक है, माइनस आपके पास में 3ab, और बच्चों फिर क्या आ जाएगा a माइनस का b, ठीक है, प्लस 3a-1 में a से a कट जाएगा। ये -3a है, इधर +3 है, वो भी कैंसिल। इधर आपके पास में +3 में a, इधर आपके पास में -3 में a। बोलो ये तो सारा का सारा कैंसिल हो गया है क्या? अरे हो गया। अब मुझे बात बताओ, क्या a³ -1 में a³ ही बचा है? यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसका मतलब है a³ -1/a³ पूछना चाह रहा है। a³ का मान आप सीधा यहाँ रख दो, बोलो क्या हो जाएगा, √2 माइनस का 1 माइनस 1 में a³ का मान, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में a³ का मान क्या √2 प्लस का 1 हो जाएगा क्या? अब आपको पता है इनके स्क्वायर का डिफरेंस, अगर इनका स्क्वायर करोगे 2, इसका करोगे 1, अगर स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर 1 होता है तो इनवर्स का मान बस साइन चेंज कर दो। अरे अब तो इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो रेशनलाइजेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा, -1 और -1, बताओ क्या आंसर माइनस का 2 आ जाएगा क्या? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस तो आपके कल से शुरू होंगे एक शानदार सीरीज के अंदर। देखते हैं अभी कुछ और क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे हैं डाउट के लिए। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x का मान ये है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा? ये आपने फंक्शन में पढ़ा हुआ है
कि ये तभी निकाला जाएगा जब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होंगी। बोलो ये कब निकाला जाएगा, यहाँ तो हमारे पास x ही है। बोलो ये तब निकाला जाएगा जब या तो x प्लस 1 में x पता हो या x माइनस 1 में x पता हो। ये सारी बातें आपको पता है, तो बच्चों प्लस वाला ही रख लेते हैं। तो बताओ x प्लस 1 में x क्या हो जाएगा। बोलो x का मान क्या है, √5 माइनस का √2 अपॉन में √5 प्लस का √2। 1/x यानी x पलट दोगे तो ये भी आप पलट दो, प्लस का साइन है, √5 प्लस का √2 अपॉन में √5 माइनस का √2। बोलो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। जब आप इसे सोल्व करोगे तो बोलो एलसीएम तो दोनों प्लस वाला माइनस वाला आ जाएगा, तो यहाँ तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या 3 आ जाएगा क्या। यहाँ जब इसे सोल्व करोगे तो अपॉन में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 का स्क्वायर, एलसीएम जब आप ले लोगे इधर हो जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर रिजल्ट होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 2 7 और 2 से गुणा कर दोगे तो क्या 14/3 आ जाएगा क्या। अरे हाँ, अगर बच्चों x प्लस 1/x का मान 14/3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बोलो क्या हो जाएगा 14/3 का स्क्वायर माइनस का 2। अरे हाँ बच्चों, सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देखोगे तो वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है कि क्या वो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक होगा क्या, इंटीजर होगा क्या, इंटीजर होता है या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में या इंटीजर में, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है इरेशनल बट आपके पास में करनी नहीं बट नॉट सर्ट्स। बच्चों सर्ट्स का मतलब अपने पास में अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी। जैसे किसी भी नंबर x के ऊपर पावर 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, ये अपने पास में सर्ट्स के अंदर आते हैं, करनी के अंदर। ठीक है, एक होता है जैसे x स्क्वायर x4, ये तो आपके पास में घातांक होते हैं, और x की पावर 1/2 1/3 तो ये करनी यानी कि सर्ट्स में आ जाती है कंसिडर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या सर्ट्स यानी करनी है क्या, डी ऑप्शन है परिमेय किंतु पूर्णांक नहीं, कि वो रेशनल नंबर है बट आपके पास में इंटीजर नहीं है। बच्चों सीधी सी बात है कि यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास में वो फ्रैक्शन के अंदर ही आएगा, इंटीजर नहीं होगा। वो रिजल्ट किसके अंदर आएगा, फ्रैक्शन के अंदर आएगा। लेकिन है तो परिमेय ही संख्या, है तो आपके पास रेशनल नंबर, यानी P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बस Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बच्चों सीधी सी बात है, फ्रैक्शन के अंदर आएगा और आपके पास में इंटीजर ही होगा। तो हमारा इस ऑप्शन, इस कंडीशन में डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे पूरी वैल्यू में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसको यहाँ देखकर ही पता चल रहा है। अरे क्लियर हो गई है बात। अगर यहाँ पे ये कट जाता तो फिर ये इंटीजर में चल जाता। रखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है कुछ बच्चों ने, वो इस वजह से क्योंकि आपने जहाँ क्वेश्चन देखा था वहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर n कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, सही होगा n। अब देखो यहाँ पर आपसे जो दिया हुआ है उसे देखो, जो पूछ रहा है उसे देखो। जो पूछ रहा है वो क्यूब के एक्सप्रेशन में है, बोलो वो निकल जाएगा, वो हम जानते हैं। a³ - 3a या a³ प्लस का 3a आपको लगाना है। लेकिन बच्चों ये तभी निकलेगा जब x प्लस 1 में nx आपको पता होगा। क्या होगा, x प्लस 1 में nx। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि x आपको ऊपर चाहिए, लेकिन वो कहाँ आ रहा है, नीचे। n आपको कहाँ चाहिए, नीचे, तो बच्चों वो कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो आप यहीं से इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हुए आओ कि फिर आगे आपको परेशानी ना हो। तो बच्चों तरीका ये हो सकता है कि मैं यहीं पर n² से अगर डिवाइड कर दूं तो जो मुझे चीज़ चाहिए वो कहीं ना कहीं वो मुझे शुरुआत से ही देखने लग जाएगी। n² से डिवाइड करोगे तो x² प्लस 1 में n² x² अपॉन इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी डिवाइड करोगे तो 1 में आपके पास क्या आ जाएगा, n। अरे ठीक है, यहाँ पर आपके पास में अगर मैं इसे a² बोलूँ प्लस अगर मैं इसे b² बोलूँ तो बोलो 2ab वाली टर्म और चाहिए, जिससे ये अपना कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। बोलो ये आपके पास में क्या है, x का स्क्वायर है प्लस 1 में nx। बोलो ये आपके पास b² है प्लस आपको क्या चाहिए बच्चों, 2ab। x से तो x कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 2 में n और चाहिए क्या,
समझ रहे हो ना, 2/n क्यों? बोलो 2 तो होना ही होना चाहिए, ए बी जिसमें से x से x तो कट जाएगा, बोलो बच क्या जाएगा 1/n, तो यानी 2/n चाहिए। तो आप ऐसा करो 2/n इधर ऐड कर दो और 2/n आपके पास में क्या कर दो, इधर ऐड कर दो। अरे ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको x प्लस 1/nx का क्या मिल जाएगा यहाँ से, होल स्क्वायर, बोलो कितना 3/n। अरे क्लियर हो गई बात? तो बताओ आपको x प्लस 1/nx चाहिए था, तो इधर से जब स्क्वायर हटाओगे तो बोलो इधर क्या रूट आ जाएगा क्या? क्लियर हो गई बात? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब x प्लस 1/nx का मान √3/n है, तो बताओ इसका मान क्या होगा, बोलो a क्यूब का मतलब 3/n और स्क्वायर रूट ऑफ 3/n, a क्यूब हो गया माइनस का 3 बच्चों 3/n। लेकिन थोड़ा सा रुको आप अपने पास में यहाँ बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ ये n किसका काम करेगा? बच्चों यहाँ पर n ये कोफिशिएंट का काम करेगा। आपको याद होना चाहिए कोफिशिएंट के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, x प्लस 1/x पता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब प्लस 3a। लेकिन यहाँ पर n जो है ना ये कोफिशिएंट का काम कर रहा है, और आपको पता है कोफिशिएंट के क्वेश्चन में ये जिससे निकाला जा सकता है, किससे, इससे, इसको उठाकर क्या लास्ट में रखते हैं क्या, एज ए मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अरे ठीक है, तो बच्चों 3/n बोलो ये इससे कट जाएगा, और मुझे बताओ कहीं ना कहीं आपका आंसर 0 आ जाएगा क्या? अरे ठीक है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है, जहां पर ये क्वेश्चन उसके जस्ट बाद है, वो आपको अब खुद को करना होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि x 2 माइनस का 3/x का मान ये दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का मान क्या होगा? ठीक है, बोलो ये हमें पता है, ये तभी निकल पाएगा जब x प्लस 1 में x पता होगा। बच्चों कहीं ना कहीं अब आपका ये फंक्शन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं अच्छे से रिवीजन हो चुका है। अच्छे क्वेश्चंस कल से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना कल से फिक्स 9 बजे आना ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं ये पूरा पढ़ लिया है या पहले भी कहीं पढ़ रखा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आपको अप टू मेंस लेवल के हिसाब से चीज़ें देखनी है, तो जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये तभी निकाला जाएगा जब ये आपको पता है अच्छे से, आप अपना ये रिवाइज हो गया है फंक्शन वाले भी। कुछ ऐसा सोचो कि यहाँ पर ये बन जाए, तो बच्चों x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x माइनस का 3, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोलो ये 2/x। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बोलो कहीं ना कहीं हम बहुत पास ही पहुँच गए हैं। बोलो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और 3 को इधर भेज दूँ, 2/x इधर ले आऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे x माइनस 1/x आ जाएगा, इक्वल टू 3 इधर चल जाएगा तो 3, इधर से 2 हटाओ, क्या अपॉन में 2 चले गया है क्या? अरे ठीक है, अगर x माइनस 1/x 3/2 है तो बताओ x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? ये आपको बता रखा है, a स्क्वायर 9/4 प्लस का 4। अब आपको ये सारी बातें अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, जो भी मैं आपसे पूछूं तुरंत जवाब आ जाए कि इसका जवाब ये होगा। 16 9 25, तो आपके पास में आ गया 5/2। अगर x प्लस 1/x 5/2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब तो बच्चा बच्चा जानता है, a क्यूब माइनस का 3a यानी 15 क्या हो गया है 2। बेस दोनों का सेम कर लो, यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 60। जब 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65/8 आ जाएगा क्या? अरे हाँ, या तो ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा या 8 1/8 ऑप्शन में होगा या पॉइंटों में होगा, किसी भी तरीके से ऑप्शन में हो सकता है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों जितने भी आपने डाउट भेजे थे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी मेरी है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा, अब आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक शानदार सीरीज के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। जितनी भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया है वो सारा का सारा आप रिवाइज कर लो आज, ताकि आप नेक्स्ट डे यानी जब सीरीज अपन स्टार्ट करें तो आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं कल।
ओके बाय।